सुरखाब का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। सुरखाब एक इंतहाई खूबसूरत परिंदा होता है और इसकी खूबसूरती में जो मशहूर तरीन चीज़ है वो इसके पर होते हैं। लोग इसके परों के मतलब बड़ी मिसाल देते हैं कि आपको क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं। तो ये है जनाब येलो गोल्डन फीजेंट, उर्दू में इसको पीला सुनहरी सुरखाब कहते हैं। तो ये जनाब बहुत ही खूबसूरत परिंदा होता है। आप इसकी लेग्स देखें, लेग्स भी येलो कलर की हैं। इसके ऊपर गोल्डन कलर जो है ना वो आपको नुमाया नज़र आ रहा होगा इसके सर के ऊपर भी। और इसकी जो गर्दन के इर्द गिर्द आपको पट्टियाँ सी काले काले रंग की नज़र आ रही हैं। येलो के साथ साथ गोल्डन कलर भी एक मेज़िश है। और परों के नीचे थोड़ा सा वाइट वाइट कलर भी है। और इसकी जो टेल आप देखेंगे, टेल बड़ी लंबी है और उसमें भी गोल्डन कलर भी है और थोड़ा सा अमेजिश है एक दो कलर और की। तो बड़ा ही खूबसूरत कलर होता है इसका जनाब, बड़ा ही खूबसूरत परिंदा है। और माशाल्लाह ये बेसिकली ये चाइनीज़ बर्ड है और इसको चाइनीज़ फीजेंट भी कहते हैं और इसको रेनबो फीजेंट भी कहते हैं। तो ये ब्रीडिंग जो है ना वो गर्मियों में करता है। इसकी जो फ़ीमेल होती है वो मैं फ़ीमेल भी अभी आपको दिखाता हूँ। वो फ़ीमेल एक साल में 30 से 40 अंडे ये देती है। और अगर आप इसको इनक्यूबेटर के थ्रू अगर आप उसके बच्चे निकलवाएंगे तो वो ज़्यादा मसलन अच्छे ज़्यादा मकदार में बच्चे निकल आते हैं। अगर आप इसकी फ़ीमेल के नीचे ही इसके बच्चे रखेंगे तो फिर भी बहुत ज़्यादा मसलन इतने बच्चे निकल आते हैं कि आप माशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ये इसकी फ़ीमेल है जी। तो फ़ीमेल का कलर जो होता है वो बिल्कुल सादा होता है और कलरफुल जो होता है इसका मेल ही होता है और बहुत खूबसूरत भी होता है। इसकी फ़ीमेल भी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जब आप इसको मेल के मुकाबले में देखेंगे तो वो आपको इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। मेल जो है ना वो कलर से भरपूर है और एक बड़ा ही चुस्त किस्म का परिंदा होता है। तो मट्टी में रहने का शौकीन है बेसिकली। तो इसलिए यहाँ भी हमने रेत वाला और मट्टी वाला नीचे माहौल दिया हुआ है पीछे, क्योंकि सर्दियों का सेटअप बनाया हुआ है कि सर्दियों में इसकी केयर कैसे करनी होती है। गर्मियों में जनाब आपको ये बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग करके मसलन अंडे देगा तो 30 से 40 अंडे मसलन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक मेल रखना होता है, उसके साथ आप 10 फीमेल भी रखेंगे तो भी मसलन वो सारी फीमेल अंडे देंगी। एक मेल जो होता है ना वो सबसे मसलन अंडे निकलवा देता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक जो होता है मेल जो होता है वो या एक फीमेल हो उसकी एवरेज जो कीमत है वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार है। वो डिपेंड करता है उसकी हेल्थ पे भी, उसकी उम्र पे भी। तो क्योंकि इनकी जो एवरेज उम्र होती है वो तकरीबन 20 से 25 साल इसकी एवरेज उम्र होती है। तो मसलन अच्छी खासी एज है इसमें। ये मसलन बहुत ज़्यादा मसलन आपको अमीर कर सकता है अगर ये आपके पास सरवाइव कर गया तो। बेसिकली बहुत सख्त परिंदा है। दोनों मौसम जो सर्दी और गर्मी दोनों में बड़ा सरवाइव करने का इसका मसलन स्टेमिना है। और ये बड़ा ही एक्टिव बर्ड भी है और बड़ा स्ट्रॉन्ग नर्व्स का बर्ड भी है ये। तो इसको वैसे चाइनीज़ ओरिजिन है इसका, चाइनीज़ बर्ड ही है इसको। तो अगर आप इसको घरों में पालेंगे तो इसकी उम्र जो होती है ना वो ज़्यादा होती है। अगर आप जंगलों में रहे तो फिर इसकी उम्र जो है ना वो तकरीबन 20 से 25 साल है। लंबाई तकरीबन इसकी जो अगर आप बात करें तो 90 से 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। फीमेल की लंबाई थोड़ी सी इससे कम होती है, वो तकरीबन 70-80 सेंटीमीटर के करीब होती है। और तकरीबन 500 से 700 तकरीबन ग्राम इसका वज़न होता है। तो वैसे तो इसकी बहुत सी किस्में हैं। पाकिस्तान में रेड गोल्डन फीजन भी पाया जाता है, ये येलो गोल्डन है, कॉमन ग्रीन भी है इसमें, और इसमें सिल्वर वाइट भी होता है। तो वैसे ज़्यादा जो कलरफुल होते हैं वो यही येलो गोल्डन और रेड गोल्डन ज़्यादा मसलन कलरफुल होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी किस्में हैं लेकिन वो चाइना में ही ज़्यादा पाई जाती हैं। वो बहुत ही खूबसूरत किस्म के सुरखाब भी इसमें पाए जाते हैं। इसमें मज़े की बात ये होता है कि जो मेल होता है वो जब 2 साल का हो जाता है ना, ये सामने मेल है और पीछे फीमेल है, तो मेल जब 2 साल का हो जाए तब जाके ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है। फीमेल जो थी वो 1 साल की ही पहुंच जाए तब ही वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है। एक मेल के साथ आप नॉर्मली लोग जो नो 5 से 10 फीमेल रखते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनों की केयर कर सकते हैं। बड़ा ही एक्टिव बर्ड है। आपने इसको एक चीज़ का ज़हन में रखना होगा कि आपने इसको ऐसा सेटअप देना है कि जहां इसके एस्केप होने की बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये बड़ा ही एक्टिव है। थोड़ा सा भी इसको खाली जगह मिल गई तो ये उड़ जाता है। तो इसलिए आपने ये बहुत ज़्यादा केयर करनी है कि इसको मसलन कोई भी
दरवाज़ा एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं खुला नहीं छोड़ना होता, तो आपने केयर करनी होती है। दूसरी एक अहम चीज़ होती है, ये मुर्गियों से भी मसलन मेटिंग कर लेता है, तो इसलिए आपने इसको मुर्गियों से दूर रखना होता है, क्योंकि ये मुर्ग टाइप इसकी जिसामत है। सूरज की डायरेक्ट रोशनी इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, उसके इसके कलर जो होते हैं वो मंदब हो जाते हैं। तो मसलन इसके ज़्यादा सूरज की रोशनी लगे तो बेहतर है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।